हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और यह बोर्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप 20 से लेकर 25 तक का पेपर देख लीजिए, यहाँ सवाल बनते ही बनते हैं। तो आज मैं आपको कैपेसिटेंस क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका फार्मूला है, क्या इसका मैकेनिज्म है, सारी चीज़ें बताऊँगा। मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है। क्या है? कंटेनर। और इस कंटेनर को अगर आप पानी दे रहे हैं, लगातार लिक्विड दे रहे हैं, तो इसमें जो लिक्विड होगा उसकी हाइट लगातार बढ़ती जाएगी। वैसे ही समझिए कि अगर आपके पास एक बॉडी है और उसको लगातार आप हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। एकदम सिमिलरली अगर आप चार्ज किसी कंडक्टर को देते हैं, व्हेन द चार्ज इज़ गिवन टू द कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ेगा मतलब मोर चार्ज मोर पोटेंशियल। तो दोनों कैसे रिलेट करेंगे? डायरेक्टली। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। तो जब डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो सी आएगा, और सी क्या है? कांस्टेंट है। और इसी सी को बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो सी इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन भी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? फैराड। माइकल फैराडे, फैराड से आप मतलब माइकल फैराडे के नाम से फैराड निकाला गया। और इसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किस रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। तो 1 फैराड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है सी इक्वल क्यू अपान भी। तो चार्ज का होता है कूलम और पोटेंशियल का होता है वोल्ट। तो 1 फैराड इक्वल 1 कूलम अपान 1 वोल्ट। ठीक है। तो 1 मिली फैराड, फैराड एक बड़ी यूनिट है तो 10⁻³ फैराड। 1 माइक्रो फैराड 10⁻⁶ फैराड। 1 नैनो फैराड तो हो जाएगा 10⁻⁹ फैराड। और 1 पीको फैराड मतलब 10⁻²। अब इसी के मैकेनिज़्म पे आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। याद क्या करना, निकालना सीखिए। चार्ज और भी, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m इनवर्स L⁻⁻2 T⁻4 A⁻2। ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं? 11 का टॉपिक है, वहाँ जाके आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और बिना अपना साइज़ घटाए और बढ़ाए। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। यह एनर्जी को स्टोर करता है बिना अपना साइज़ घटाए और बढ़ाए। अब प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो बहुत ध्यान समझिएगा। ये है आपके पास प्लेट ए, और प्लेट ए को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है। ये आपके पास थी प्लेट बी, और प्लेट बी को आपने अनचार्ज रखा है। जैसे ही आप प्लेट बी को प्लेट ए के पास लाएंगे तो ड्यू टू इंडक्शन जो हिस्सा प्लेट ए के पास होगा वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हिस्सा दूर होगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये प्लेट ए के पोटेंशियल को घटाएंगे। नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये इंडक्शन से आए हैं तो इन्हें हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? प्लेट ए के पोटेंशियल को घटाएंगे, पर जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं वो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वह दूर है और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पास में है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज का पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे? प्लेट बी को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। प्लेट बी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, और प्लेट बी जैसे अर्थ से कनेक्ट होगी तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। ओनली नेगेटिव चार्ज रिमेंस ऑन द प्लेट बी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम जब पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जा रहे होंगे ना, तो अर्थ से भी निकल के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे होंगे? प्लेट बी पे आ रहे होंगे। तो जब एक चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं और वो अर्थ से कनेक्ट होता है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो सी इक्वल होता है क्यू अपान भी। तो ओवरऑल आपका जब पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब पहला जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? यहाँ पे आपके पास दो प्लेट होंगी, प्लेट ए प्लेट बी, और यहाँ पे आप इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये अर्थ से कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो आपको ये फार्मूला डिराइव करना है, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो आप सबसे पहले इसका इंट्रो लिख देंगे, और इंट्रो में आप क्या लिखेंगे कि आप एक प्लस क्यू चार्ज है जो आप दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर प्लेट एक प्लेट के पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एक की माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो किसी सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों जुड़ के कितना आ जाएंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे इंट्रो आपको लिखना पड़ेगा। देखो डेरिवेशन लगाने में थोड़ा बहुत इंट्रो लिखो कि आपके पास दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है, और आपका जो एरिया है प्लेट का वो a है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट E इक्वल कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए कि आपने इस पे भी पोटेंशियल अप्लाइड किया है, इफ भी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट देन इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल भी अपॉन डी, इक्वल भी अपॉन डी। तो भी इक्वल क्या हो जाएगा? ई डी। भी इक्वल क्या हो जाएगा? ई डी। जब भी इक्वल ई डी हो जाएगा तो ई की वैल्यू पता है आपको कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पे रख दीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल क्या होता है? क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा की जगह पे क्या रख देंगे? क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब ये इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख दीजिए, कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो भी इक्वल हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये भी की वैल्यू हो गई। मान लीजिए कैपेसिटेंस कितना है? सी। इफ सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन हमने माना कि दोनों प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो C है, तो C इक्वल क्या होता है? क्यू अपॉन भी। तो आपको किसकी वैल्यू पता है? भी की। तो आप पुट कर दीजिए, तो C इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्यू क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपका ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो C इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला। अगर इसी में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रख दिया जाए तो C इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, जहाँ पे के क्या है? कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप इसका एक डेरिवेशन बहुत सिंपल वे पे देख सकते हैं। आपको मैंने कहा कि आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो लिखने के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट निकालेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आता है ये मैंने आपको बता दिया है। इक्वल होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर इन दोनों प्लेट के बीच में आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है? भी। तो ई इक्वल होता है भी अपॉन डी, भी अपॉन डी। तो ट्रांसपोज कर दीजिए, तो भी इक्वल हो जाएगा ई डी। आपको किसकी वैल्यू पता है? ई की। तो आपने ई की जगह पे रख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन ए। तो आपने सिग्मा की जगह पे क्या रख दिया? क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये नीचे चला आएगा, मतलब तो भी इक्वल हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए उन दोनों प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो सी है, तो सी इक्वल होता है क्यू अपॉन भी। तो सी इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्यू अपॉन भी का मान रख दीजिए और आ गया।
एग्ज़ाम में कभी पूछता है ना कि फैक्टर अफेक्टिंग, आप बताइए कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि एरिया प्लेट पे डिपेंड करेगा, तो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, जितना ज़्यादा एरिया होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। फिर डी से डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। तो अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाएगी, डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, तो कैपेसिटेंस घटेगा। कैपेसिटेंस क्या होगा? घटेगा। मीडियम बिटवीन द प्लेट, तो किसी भी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होते हैं? घटते हैं। और जहाँ कहीं जिस भी केस में पोटेंशियल घटेगा उस केस में कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है।